नमस्कार, मैं शिवानी मांगवानी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। कोलकाता में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के घर पुलिस की रेड, विधायक मदन मित्रा के ठिकानों पर ईडी का छापा। तृणमूल कांग्रेस के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज सुबह कोलकाता और मेदिनीपुर पुलिस उनके कालीघाट स्थित आवास पर पहुंची और जांच पड़ताल की। बाद में घर से बाहर आकर अभिषेक बनर्जी ने कहा कि पुलिस अधिकारी ताला तोड़कर घर में घुसे और हर कमरे की तलाशी ली। इस दौरान केंद्रीय बल के जवान घर के बाहर तैनात रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यही कार्रवाई अभिषेक बनर्जी के निजी सहायक सुमित रॉय की तलाश में की गई। वहीं कथित फर्जी सिग्नेचर मामले में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ सीआईडी जांच कर रही है और बीते दिनों सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी से पूछताछ की थी। इसके साथ ही हेट स्पीच मामले में भी सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी को नोटिस दिया है। दूसरी ओर प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने कथित नगर पालिका भर्ती घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में टीएमसी विधायक मदन मित्रा के साथ ठिकानों पर छापा मारा। पीएम मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया दौरे पर रवाना, G7 समिट में होंगे शामिल। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से भी मुलाकात संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 18 जून तक 6 दिनों की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी की यह 7वीं फ्रांस यात्रा है। इस यात्रा में वह नीस शहर में राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और इंडिया इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी स्लोवाकिया रवाना हो जाएंगे, जहां 15 जून तक रहेंगे और इस बीच वह प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको और राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे। 1993 में स्लोवाकिया के आज़ाद देश बनने के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा है। इसके बाद पीएम मोदी 16 जून को वापस पेरिस आएंगे और 17 जून को एवियन शहर में होने वाली G7 समिट में हिस्सा लेंगे। इस समिट में वैश्विक अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, नई साझेदारियों और AI आदि मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान पीएम मोदी की कई विश्व नेताओं समेत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात हो सकती है। डीआरडीओ की बड़ी सफलता, 2 दिन में 3 मिसाइल टेस्ट, अंतरिक्ष तक बढ़ी मारक क्षमता। भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन ने 2 दिनों में 3 मिसाइलों का सफल परीक्षण कर इतिहास रच दिया है। ये इंटरसेप्टर मिसाइलें एक्सो एटमॉस्फेरिक और एंडो एटमॉस्फेरिक दोनों ही लेवल पर दुश्मन की मिसाइलों को ट्रैक कर उन्हें तबाह कर सकती है। इस रक्षा कवच के साथ ही डीआरडीओ ने पहली बार मध्यम दूरी की नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है, जिससे नौसेना की प्रहार क्षमता कई गुना बढ़ गई है। इस तरह भारत ने दुनिया में बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस और एंटी शिप वॉरफेयर क्षमता का लोहा मनवाया है। इसके साथ ही भारत एलिट सुपर पावर देशों की उस कतार में शामिल हो गया है जिनके पास आसमान से लेकर अंतरिक्ष तक और समुद्र की गहराइयों से लेकर लंबी दूरी की मिसाइलों तक को मार गिराने की क्षमता है। इस तरह भारत ने अब तक ऐसा सुरक्षा चक्र तैयार कर लिया है जिसे भेद पाना नामुमकिन है। इस उपलब्धि पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और डीआरडीओ के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह ने वैज्ञानिकों, उद्योग जगत के सहयोगियों और सशस्त्र बलों को बधाई दी है। कोटा, प्रयागराज, पटना और दिल्ली में छात्र सम्मेलन करेंगे राहुल गांधी, कांग्रेस ने जारी किया शेड्यूल। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी नीट, यूजी और कई अन्य परीक्षाओं में पेपर लीक के मामलों को लेकर छात्र सम्मेलन करेंगे। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि इसकी शुरुआत 17 जून को राजस्थान के कोटा से होगी और फिर 10 जुलाई को प्रयागराज, 11 जुलाई को पटना और 14 जुलाई को दिल्ली में सम्मेलन होगा। वेणुगोपाल के अनुसार इन सम्मेलनों में छात्र, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवा, शिक्षक और परीक्षा घोटालों से प्रभावित लोग शामिल होंगे। इन सम्मेलनों के माध्यम से नीट के विकेंद्रीकरण, परीक्षा शुल्क खत्म करने, पेपर लीक रैकेट में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जाएगी। वेणुगोपाल ने कहा कि इस राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत पार्टी देश भर में एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी और लोकल यूनिट के माध्यम से बड़े पैमाने पर छात्रों तक पहुंचने और उन्हें एकजुट करने के राहुल गांधी के आह्वान को आगे बढ़ाएगी। अमेरिका के साथ संभावित डील पर ईरान में मतभेद गहराए,
विदेश मंत्री अब्बास अरागची पर भड़के कट्टरपंथी। अमेरिका के साथ डील पर ईरान के अंदर दो फाड़ की स्थिति बनती जा रही है और इसे लेकर विदेश मंत्री अब्बास अरागची शासन में शामिल कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए हैं। ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने कहा था कि आने वाले दिनों में अमेरिका के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। अरागची ने यह भी बताया था कि डील पर हस्ताक्षर डिजिटल और दूर से किए जाएंगे। अरागची ने समझौते को अंतिम समाधान नहीं बल्कि अंतरिम राजनीतिक और सुरक्षा व्यवस्था के रूप में पेश किया था, जिसे परमाणु मुद्दे पर बातचीत से पहले लागू करना होगा। इसके बाद कट्टरपंथियों ने अरागची की इस घोषणा करने के तरीके को लेकर आलोचना की है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़ी फॉर्म्स न्यूज एजेंसी ने कहा कि अरागची का बयान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उस दावे का सीधे तौर पर खंडन करने में नाकाम रहा कि समझौते के बारे में लीक हुई हैरानी खबरें गलत थी। दुनिया के पहले ट्रिलियनियर एलन मस्क, संपत्ति का बंटवारा हो तो विश्व भर में हर व्यक्ति को मिलेंगे 10,300 रुपए। स्पेस एक्स के शेयर बाजार में डेब्यू के बाद टेक दिग्गज एलन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन गए हैं और उनकी कुल संपत्ति $1.1 ट्रिलियन यानी लगभग 92 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गई है। ऐसे में अगर उनकी संपत्ति को बांटा जाए तो दुनिया भर में हर व्यक्ति को करीब 10,300 रुपए मिल सकते हैं। इसके अलावा यदि $1 ट्रिलियन के नगद नोटों को एक के बाद एक सीधा जमीन पर फैलाया जाए तो ये कतार लगभग 9.7 करोड़ मील तक खिंच जाएगी, जो पृथ्वी से सूर्य के बीच की लगभग 9.3 करोड़ मील की दूरी से ज्यादा है। इसके अलावा इतने नोटों से पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी के लिहाज से चांद के 200 से अधिक चक्कर लगाए जा सकते हैं। एलन मस्क की दौलत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आज केवल 21 देशों की अर्थव्यवस्था ही $1 ट्रिलियन के आंकड़े को पार कर पाई है, जबकि दुनिया के अन्य देश इससे पीछे हैं। एक्टिंग छोड़ खेतीबाड़ी में लगे रामायण के लक्ष्मण फार्म हाउस में उगा रहे काजू, आम, पपीता और सब्जियां। प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक रामानंद सागर की रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाकर घर घर में खास पहचान बनाने वाले एक्टर सुनील लहरी इन दिनों खेती बाड़ी में लगे हुए हैं। उन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपने फार्म हाउस की कुछ झलकियां साझा की हैं, जिसमें फलों के साथ हरी भरी सब्जियां भी नजर आ रही हैं। सुनील लहरी के इस फार्म हाउस में एक हिस्से में पेड़ पर लगे कच्चे आम दिखाई दे रहे हैं तो दूसरे हिस्से में पपीते और केले के पौधे नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही ताजे और पके हुए काजू भी देखे जा सकते हैं। इसके अलावा सुनील लहरी ने हरी मिर्च और टमाटर के पौधे भी लगाए हैं, जिनमें मिर्च और टमाटर लगे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी टमाटर हरे हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में पककर पूरी तरह लाल हो जाएंगे। इनके अलावा फार्म हाउस में पालक, मेथी, शिमला मिर्च और तरबूज भी लगाए गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया से जुड़ी अधिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।